नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत में इन दिनों चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से आप देखिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। एनडीए खेमे की बात करें तो एनडीए में भी लगातार आप देख रहे हैं कि जिला कार्यकर्ता संवाद यात्रा के अंतर्गत तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अब जिलों जिलों में जा रहे हैं और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम करने का प्रयास है, एकजुटता दिखाने का प्रयास है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन में बहुत ज़्यादा जो है वो आपसी रिश्ता देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव पूरी तरह से एक्टिव मोड में हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां पर एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं। महिलाओं से वहां के मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। एक पूरी तरह से छवि जो है राष्ट्रीय जनता दल की बनाने का प्रयास है और तेजस्वी यादव को जिस प्रकार से पावर मिला है इस बार राष्ट्रीय जनता दल के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनसे पूरा पावर जो है तेजस्वी यादव को मिल गया है और सीएम फेस भी है तेजस्वी यादव। तो इसको भुनाने के प्रयास में राष्ट्रीय जनता दल लगातार लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में देखिए सियासत भी खूब चल रही है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्राइम कंट्रोलिंग की बात को लेकर विपक्ष लगातार बड़े हमले कर रहा है, बड़े सवाल उठा रहा है। अभी हाल में ही जो मोकामा कांड हुआ, मोकामा गोली कांड, उसमें सरकार की बहुत किरकिरी हुई। लेकिन अब देखिए मीसा भारती, जिनके बारे में खूब चर्चा हो रही थी, हमने भी आपको बताया था कि मीसा भारती को लेकर लालू प्रसाद यादव राजद कार्यालय गए हुए थे। राजद कार्यालय को उन्होंने घुमाया है। अध्यक्ष पद की चर्चा है कि मीसा भारती को कोई बड़ा पद संगठन में दिया जा सकता है। ऐसे में मीसा भारती का क्या कुछ रुख रहता है इस चुनाव में और संगठन में, क्या उनकी एक्टिविटी रहती है, इस पर सबकी नज़र थी। इससे पहले देखिए पटना के सिविल कोर्ट में उनको बुलाया गया है। माननीय जज के सामने वो पेश हुई हैं। क्या कुछ मामला था मीसा भारती पर, पुराना कोई मामला था या फिर कुछ नए मामले थे, सारा डिटेल्स जो है मीसा भारती ने भी बताया है और उसके बाद उनके वकीलों ने भी क्या कुछ बताया है, देखें पूरा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत के राजनीति में आने की चर्चा काफी जोरों पर है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर आ रही है कि होली के आसपास जो है निशांत पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हैं और इसको लेकर आनंद मोहन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी स्वागत किया है इस कदम को लेकर। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न, निश्चित रूप से वो काफ़ी योग्य हैं, इंजीनियर है, आप तो जानते ही हैं। यदि युवा पीढ़ी के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो जो जैसे तेजस्वी जी हैं, तेज प्रताप यादव जी हैं, इन लोगों से काफ़ी बेहतर वो हैं। अब जहाँ तक राजनीति में आने का प्रश्न है तो किस सब संविधान में सभी को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का अधिकार है। वह उन पर निर्भर करता है कि वो राजनीति में कब आएंगे। वह तो उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनकी जो इच्छा होगी वो। यदि उस तरह के लोग आए तो निश्चित रूप से हम लोग स्वागत करते हैं। राइट। प्रशांत भी जो वशिष्ठ नारायण के पुत्र हैं प्रशांत, वो भी कहे हैं कि देखिए मेरी भी महत्वाकांक्षा है, हम भी राजनीति में आएंगे और निशांत को भी आना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से युवा पीढ़ी को आना चाहिए, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की एक विशेषता है कि जिस तरह आरजेडी वाले थोपते हैं तो थोपने की राजनीति तो यहाँ होती नहीं है। आप जानते हैं हमारे आदरणीय नेता नीतीश को संपूर्ण बिहार वासियों को ही वो अपना परिवार मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में थोपने की बात नहीं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आते हैं और जहाँ तक निशांत जी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से वो वर्तमान में जितने भी युवा पीढ़ी के नेता हैं उनसे बेहतर हैं, इंजीनियर हैं, आप जानते ही हैं, काफ़ी सीरियस व्यक्ति भी हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से योगदान बिहार के विकास में होगा। परिमल जी, कहा जाता है, नीतीश कुमार भी कई बार मंच से इस बात की घोषणा किए हैं कि हमने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को दूर दूर तक सत्ता की मलाई नहीं खाने दिया, ना कोई पद प्राप्त करने दिया। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अगर अपने पुत्र को जनता दल यूनाइटेड में शामिल कराते हैं तो वो अपनी बातों से ही उलट? देखिए, मैं आपको स्पष्ट बतला दूं कि कभी हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार परिवारवाद के समर्थक नहीं है। राइट। जनता दल यूनाइटेड में यह परंपरा नहीं रही है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति मैंने किसी योग्य व्यक्ति को इस आधार पर भी मैं ऐसा मानता हूं कि इस आधार पर भी कि वो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के पुत्र हैं, उस आधार पर उनके राजनीतिक हितों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
मुख्यमंत्री जी की तबीयत को भी लेके लगातार सवाल उठ रहा है, तो क्या इसलिए भी जरूरी हो गया है कि निशांत की राजनीतिक भागीदारी हो? देखिए, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार काफ़ी ऊर्जावान हैं। हम लोग भी या उनसे अभी जो युवा पीढ़ी है उनसे ज़्यादा उनमें काम कार्य करने की क्षमता है और वो काफ़ी विजनरी हैं। ऐसे लीडर्स की आवश्यकता बिहार को है, तो ऐसी स्थिति में कोई अल्टरनेटिव की आवश्यकता कहाँ है? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर अपने कैबिनेट के मंत्रियों का नाम बता दें तो मैं मान जाऊंगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी अशांत किशोर हैं। अब तो जानते ही है कि वो जब फर्स्ट दिन अपने पार्टी का इनॉग्रेशन किए थे, स्टार्ट किए थे 2 अक्टूबर को, और गांधी जयंती उस दिन मनाई जाती है। उस दिन उन्होंने गांधी के आदर्शों की धज्जियां उड़ा दी और संविधान को मुंह छिपाने का काम किया। तो ऐसे अपरिपक्व राजनेता जो किसी तरह अपने आप को बिहार के राजनीति में स्थापित करने का प्रयास करता है, छात्र युवाओं को दुर्भ्रमित करके, उसके स्टेटमेंट का हम लोग नोटिस नहीं लेते। परिमल जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जिस प्रकार से राजनीति में नेता पुत्र और पुत्रियों का आगमन शुरू हो चुका है, आप जैसे योग्य और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा नहीं होगी क्या? नहीं, जनता दल यूनाइटेड की स्थिति क्वाइट डिफरेंट है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार सभी पूरे दल के कार्यकर्ताओं को पुत्र के रूप में, पुत्रियों के रूप में देखते हैं और वो उनकी भूमिका अभिभावक की है। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड में किसी के हितों की अनदेखी का प्रश्न नहीं उठता है। के लोग स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? अच्छी बातें हैं, उनको आना चाहिए राजनीति में, इसमें कहाँ परहेज है। लेकिन जो लोग कहते थे कि थिंक टैंकर है, ग्लोबल थिंक टैंकर हैं, उन लोगों के बात में क्या रह जाएगा, तत्व क्या रह जाएगा। अभी तक तो बड़ी बड़ी शगुफा छेड़ते थे, लेकिन ये हमको पता था आज नहीं तो कल ये चीज़ें होने वाली है। खैर, हम उनका स्वागत करते हैं, युवा हैं, आना चाहिए युवाओं को। लेकिन जो बार बार परिवारवाद का नाम लेते थे, लेकिन खुद एनडीए सबसे बड़ी परिवारवाद की परिभाषा है खुद में, जिसमें जीतन राम मांझी जी हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी बहू भी है, और फिर चिराग पासवान हैं, चिराग पासवान के पिताजी रहे, उनके बहनोई रहे, उनके चचेरे भाई रहे, उनके चाचा रहे। तो ये सब शगुफा जो छोड़ते हैं ना, वो नहीं छोड़ना चाहिए। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता जनार्दन होती है। वो अपनी वोट की चोट से लोगों को चुनती है और उसको किसी भी सदन में भेजती है, चाहे विधानसभा हो चाहे फिर संसद में हो। मतलब परिवारवाद पर आप लोग भी सवाल उठाएंगे? नहीं, हम सवाल उनके ऊपर जो आज तक लच्छेदार भाषण देते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन हमको मालूम था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है। लेकिन अगर होगा तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही मेन चीज होती है। क्या लगता है कि ये जरूरी है उनको लाना कि मजबूरी भी है? अब ये जनता दल यूनाइटेड समझे ना, हमारे लिए तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम फेस हैं। अब उनको तय करना होगा क्या करना है क्या नहीं करना होगा। 2 बार आप बिहार प्रदेश की जनता ने जनादेश दिया और अपना अगर किसी को सीएम फेस माना किसी चेहरे को, तो वो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। तो हमको इसमें क्या लेना देना है? ये आ रहा है कि जरूरी है कि मजबूरी है, ये आपको बोलना होगा। साहब, ये तो जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे ना कि उनकी क्या मजबूरी है, कि भारतीय जनता पार्टी उनको लगातार कोलैप्स कर रही है, तोड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन उनके बाद भी वो महिमांडन करते हैं। तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में निकलकर सामने आएंगे निशान? क्या साहब, आप भी ऐसी बातें करते हैं। बिहार प्रदेश में कौन है चुनौती जो कि तेजस्वी प्रसाद जी के चेहरे के बराबर भी हो? जो 9 बार पलटी मार के मुख्यमंत्री हैं, वो 42 सीट के लोग हैं, और हम सबसे बड़ी पार्टी, चाहे वो नीतीश जी के साथ रहे या फिर साथ नहीं रहे। तो जनता ने जनादेश दिया है, सीएम फेस पे मुहर लगाया है, उसका नाम है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अंतिम सवाल यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो तबीयत खराब की चर्चाएं चल रही है, तो क्या इसलिए भी ऐसी आशंका लग रही है कि होली के आसपास में जो है निशांत को लॉन्च किया जाएगा? नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, इसको लेकर कयास लगाया जाएगा? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बेहतर बताएंगे, उनको बोलने नहीं देते हैं। जहां आप जैसे मीडिया के लोग जाते हैं और बोलते 2-4 बात कहते हैं तो बोलते हैं चलिए हो गया। तो ये सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, और भारतीय जनता पार्टी से इस सवाल का भी जवाब पूछिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो क्या बात है, क्या मजबूरी है, क्या परेशानी है, क्या हताशा है, क्या निराशा है कि वो 42 नंबर वाले सीट की 42 नंबर वाले सीट वाले के पार्टी के बैसाखी का सहारा बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और 2 मिनट में उनको अपनी औकात आ जाती है याद। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी से होना चाहिए। तो आपने देखा, पुराना एक मामला था
जो सिविल कोर्ट में काफ़ी दिनों से लंबित भी चल रहा है और इसमें सशरीर उपस्थित होने के लिए मीसा भारती को कहा गया था। इसको लेकर मीसा भारती आज पटना के सिविल कोर्ट में पहुंची हुई थी। बिना इजाज़त लिए एक चुनावी सभा उन्होंने कर दिया था, वही उसी को लेकर ये पूरा केस किया गया था और उसी केस में आज सशरीर वो उपस्थित हुई हैं और आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा और उसके बाद जो तमाम जो वकील उनके मौजूद थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।